हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम लोग बात करेंगे कि केवल एक कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू क्या ऑनलाइन 1 करोड़ रुपए कमाना पॉसिबल है। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे और मैं आज आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर 1 करोड़ रुपीस 1 करोड़ रुपया मैंने ऑनलाइन अर्न किया है। कहाँ से किया है, कैसे किया है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे और मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप भी ऑनलाइन इस तरह से बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठ के। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। वीडियो को पूरा देखो, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो बीच में स्किप कर दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो बैठोगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस सफर की पूरी कहानी, जहाँ पे 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ तक का सफर मैंने कैसे तय किया। और अगर आप भी ऑनलाइन अर्न करने में बिलीव करते हो और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों से शेयर भी कर देना ताकि उनका भी भला हो सके। तो चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव प्रूफ कि मैंने पिछले 5-6 साल के अंदर 1 करोड़ रुपीस ऑनलाइन कैसे कमाए। तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे और अभी मैं आपको ले चलता हूँ अपने फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मैंने अर्निंग करी है और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि यहाँ से मैंने कितने पैसे कमाए हैं। और मेरी एक नहीं 3 प्रोफाइल्स हैं फ्रीलांसर पे, जो कि एक मेरी पर्सनल, दूसरी मेरी वाइफ की और तीसरा मेरे भतीजे की है। ठीक है, ये सब अलग अलग प्रोफाइल्स तो हैं बट मैनेज मैं केवल अकेला ही करता हूँ। इनके नाम की केवल है, काम मैं करता हूँ, प्रोजेक्ट्स मैं लेता हूँ और डिलीवरी भी मैं ही देता हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं पल्लवी की प्रोफाइल को विजिट करते हैं और देखते हैं कि पल्लवी की प्रोफाइल से हमने कितने पैसे अर्न किए। तो हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देखो कि वॉलेट में अभी $20 यहाँ पे पड़े हुए हैं और $20 से पहले जो है हमने यहाँ से इस प्रोफाइल से करीबन $200 अभी 2 दिन पहले ही हमने यहाँ से विड्रॉल किए। ठीक है, और अगर अब हम जाएं यहाँ पे अकाउंट एनालिटिक्स में तो यहाँ पे हमको हमारी पूरी अर्निंग दिख जाएगी कि हमने जो है जब से इस प्रोफाइल पे काम स्टार्ट किया है तब से लेके आज तक हमने कितने रुपए यहाँ से अर्न किए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल अर्निंग लिखा हुआ है कि लिखा है योर टोटल अर्निंग सिंस ज्वाइनिंग द फ्रीलांसर। तो यहाँ पे 35 lakhs और 13,000 यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब करीबन 13,940 रुपए ये हो गए और 35 lakhs ये हो गए। तो ऑलमोस्ट 14,13,000 मान लो, क्योंकि यहाँ पे केवल 60 रुपए ही कम है, 940 है। तो करीबन 35 लाख और 14,000 रुपए हमने यहाँ से अर्न किए हैं जब से हमने फ्रीलांसिंग ज्वाइन करी है इस प्रोफाइल में। ठीक है, ये पल्लवी की प्रोफाइल से। तो एक तो ये प्रोफाइल हो गई। दूसरी प्रोफाइल मैं आपको और दिखा दूं। दूसरी प्रोफाइल ये है और यहाँ अगर हम अकाउंट एनालिटिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कितना दिखा दे रहा है, यहाँ पे हमें दिखा दे रहा है 4,26,000, मतलब करीबन 4.25 लाख रुपए हमने यहाँ से अर्न किए हैं। तो अभी ये मतलब नई प्रोफाइल है, यहाँ पे हमने केवल 40 प्रोजेक्ट किए हुए हैं। बट ये जो दूसरी वाली प्रोफाइल थी यहाँ पे हमने टोटल कितने प्रोजेक्ट किए थे वो हमें यहाँ प्रोफाइल पेज से दिख जाएगा। यहाँ पे हमने जो है 191 प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब करीबन 191 प्रोजेक्ट किए हैं। ठीक है, तो 191 प्रोजेक्ट में हमने यहाँ पे 35 लाख रुपए कमाया है। और यहाँ पे इस प्रोफाइल में हमने करीबन इसको भी हम देख लेते हैं प्रोफाइल में जाकर के कि इसमें कितने प्रोजेक्ट हमने किए हैं, जो हमें यहाँ पे दिखा रहा है कि 4 लाख के आसपास। तो यहाँ पे हमने केवल 36 प्रोजेक्ट किए हुए हैं और वो भी बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट यहाँ पे हमने किए हुए हैं। बहुत बड़े प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे नहीं किए, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि जब हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं ना तो बड़े प्रोजेक्ट साथ हम लोग रिस्क नहीं लेते, क्योंकि अगर प्रोफाइल आपने अपने प्रोफाइल की रेटिंग मेंटेन नहीं रखी तो ये समझ लेना कि आगे आने वाले प्रोजेक्ट आपके लिए मिलने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हमको शुरू में ही मतलब अपने प्रोफाइल को मेंटेन करके चलना होता है। उसकी रेटिंग, उसका रिव्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी जब नया क्लाइंट आता है तो वो सबसे पहले आपके प्रोफाइल पेज को विजिट करता है। वो देखता है कि आपने पिछले क्लाइंट के साथ क्या बिहेव किया है, आपने प्रोजेक्ट सही तरीके से डिलीवर किया है कि नहीं किया, आपको क्लाइंट ने क्या फीडबैक दिया है, वो सारा कुछ देखने के बाद ही उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो तभी आपके साथ किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ डील करते हैं। तो ये बात समझ लेना कि शुरू में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट मत देखो, शुरू में आप छोटे प्रोजेक्ट देखो। आप शुरू में आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आप अपनी प्रोफाइल को पहले मेंटेन करो, वहां पे अच्छी रेटिंग होनी चाहिए, अच्छे फीडबैक्स हो आपके पुराने क्लाइंट्स के, तो ही आपको नया प्रोजेक्ट आगे उठाना है और आपको मिलना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल गड़बड़ है, आपने वहां पे प्रॉपर तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन नहीं किया, आपकी रेटिंग यहाँ पे डाउन है, तो बड़े प्रोजेक्ट का क्लाइंट आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेगा।
वो उनके साथ बात करेगा जो अच्छी रेटिंग के साथ यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ फ्रीलांसर्स की कमी नहीं है, ऑल वर्ल्ड का फ्रीलांसर यहाँ पे बैठा हुआ है और एक से बड़ी प्रोफाइल लेकर के वो लोग बैठे हुए हैं। तो आपको भी अपनी प्रोफाइल का पूरा ख्याल रखना है, इसलिए केवल उन्हीं प्रोजेक्ट को आप डील करो जो प्रोजेक्ट आप बहुत इजीली तरीके से डिलीवर कर पाओ, ऑन टाइम कर पाओ और क्लाइंट से आप कम से कम 5 स्टार ले पाओ और आपको एक अच्छा रिव्यू भी वहां से मिलना चाहिए। कम से कम 10-15 रेटिंग आप इस तरह से बना लो, उसके बाद फिर आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों प्रोफाइल दिखा दी और तीसरी प्रोफाइल मेरी अपनी खुद की है और वो इस समय चल नहीं रही है, वो किसी रीजन से बंद है। फ्रीलांसर की तरफ से जो है वो ब्लॉक हो गई है, पता नहीं क्यों हो गई है, आई डोंट नो, कुछ वहां पे मिस हैपनिंग हुई है। बट वहां पे मैंने करीबन 400 प्रोजेक्ट डन किए थे और उसकी जो अर्निंग थी ना वो करीबन 56 लाख के आसपास थी। तो आप ये लगा लो कि करीबन 56 लाख मेरे इधर वो हो गए और इधर मेरे जो है इस वाली प्रोफाइल से मेरी वाइफ की प्रोफाइल से यहाँ पे हमको लगभग 35 लाख रुपए यहाँ से मिले थे और उधर हमको 5 लाख रुपए समथिंग मिला हुआ है। तो इस तरह से जो है हमने करीबन 1 करोड़ रुपए यहाँ से कमाए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और एक बात ध्यान रखना, ये तो वो रिकॉर्ड्स है जो यहाँ पे मेंशन है, जिन जो प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ प्लेटफॉर्म के थ्रू लिया है, ये केवल उनका रिकॉर्ड है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम उनको ऑनलाइन डील नहीं करते, उनको हम आउटसाइड इन्वाइट कर लेते हैं। लेकिन ये फ्रीलांसर के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं है, फ्रीलांसर बिल्कुल नहीं चाहता कि आप क्लाइंट को आउटसाइड डील करो। हमने किया है, जुगाड़ से किया है, लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, आपका प्रोफाइल यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है जैसा मेरा हो गया है, हो सकता है कि यही कोई कारण रहा। तो ये बात ध्यान रखो कि ऑन टाइम आपको डिलीवरी देना है, ऑन प्लेटफॉर्म आपको काम करना है और क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से अपडेट भी करना है रेगुलर तरीके से। ये नहीं कि मतलब आपने प्रोजेक्ट ले लिया फिर क्लाइंट के मैसेज आ रहे हैं आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ये सब नहीं यहाँ पे चलने वाला। और ये तीनों प्रोफाइल मुझे चलाते हुए केवल 6 साल ही हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। तो 6 साल 5 साल के अंदर अंदर मैंने पूरे 1 करोड़ रुपीस ऑनलाइन कमाए हैं। अर्निंग मेरी जो हुई है वो टोटल फ्रीलांसर के थ्रू हुई है और यहाँ पे करीबन 1 करोड़ के आसपास का मैंने इनकम रेवेन्यू जनरेट किया। तो जो क्लाइंट्स हमने बाहर से उठाए हैं, जो पेपाल से हमने पेमेंट लिए हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको हमने किया और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट ले लिया, गूगल के थ्रू पेमेंट ले लिया, तो उनके यहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है और वो भी प्रोजेक्ट थोड़े नहीं है, बहुत है। हो सकता है कि 10-15 लाख रुपए के प्रोजेक्ट मैंने आउटसाइड भी कर डाले। तो 1 करोड़ का मेरे पास पूरा हिसाब है कि मैंने ऑनलाइन 1 करोड़ अपने घर से बैठ के कमाए हुए। तो अगर आप भी इस तरह की कोई चीज करना चाहते हो या फ्रीलांसर या फिर अपवर्क या फिर फाइवर, ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप इंटरेस्टेड हो काम करने के लिए, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझसे बताना, मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना करके दूंगा। ये कैसे स्टार्ट करना है, किस तरह से काम करने के लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स आनी जरूरी है और किस तरह से आप अपने क्लाइंट्स को डील करके फिर अपने प्रोजेक्ट को डिलीवर करा सकते हो, ये सारा कुछ मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताने वाला हूँ। और अगर आपको लगता है कोई स्पेसिफिक वीडियो मैं आपके लिए बना के दूं, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बना करके डेफिनेटली दूंगा। हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए क्योंकि नया प्लेटफॉर्म होता है, उसके एल्गोरिथम के बारे में आपको नहीं पता होता है, तो वो सारा कुछ आपको सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि शुरू में जो है आप क्लाइंट से बात करने में प्रॉब्लम हो सकती है, शुरू में जो है आपको प्रोजेक्ट समझ में नहीं आ सकते। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब आप प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग लो, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आपको होना जरूरी है। और अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो, वहां से आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है। अब उसके बाद चैट की बात आती है, तो क्लाइंट आपसे मोस्टली चैट करते हैं, यहाँ पे वॉइस कॉल के लिए भी क्लाइंट करते हैं, बट अगर आप वॉइस कॉल के लिए कंफर्टेबल नहीं हो तो आप चैट पे उससे बात कर सकते हो। और चैट में जब क्लाइंट आपको इंग्लिश में कोई भी मैसेज भेजेगा तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज कर लो और अपनी बात भी उसको इंग्लिश में क्योंकि रिप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप अपनी हिंदी में बात लिख दो गूगल ट्रांसलेटर को, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे देगा। आप उसको इंग्लिश वाला जो सेंटेंस बन के आया हुआ है उसको क्लाइंट को भेज दो, तो क्लाइंट को क्या लगेगा कि आप टोटल इंग्लिश में बात कर रहे हो, उसको प्रॉपर उसके क्वेश्चंस के जवाब मिल रहे हैं और इस तरह से आप कम्युनिकेशन करके जो है आप प्रोजेक्ट को इन करा सकते हो। अब बात आती है कि अगर आपको ये लगता है कि प्रोजेक्ट तो आपने ले लिया, अब डिलीवरी कैसे हो क्योंकि टेक्निकल स्किल आपके पास नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप इसी प्रोजेक्ट को जो है आप ऑनलाइन पोस्ट करके जो है आप एक अच्छा स्किल्ड फ्रीलांसर आप हायर कर लो उस प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपने क्लाइंट से $500 लिए हैं तो आप उसको $150 दे दो और वो आपके प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेसफुली डिलीवर कर देगा। इस तरह से आप करीबन 80% 70% आप आराम से कमा सकते हो और सामने वाले को भी काम मिलता रहेगा और आपके रिलेशन भी लॉन्ग टाइम बने रहेंगे आपके डेवलपर के साथ भी और आपके क्लाइंट के साथ भी। इस प्लेटफॉर्म पे सबसे जरूरी क्या होता है कि देखो, अगर आपने क्लाइंट को जो भी कमिटमेंट दिया है कि मतलब आप इस प्रोजेक्ट को कितने दिन में डिलीवर करोगे, कितना कॉस्ट आपको चाहिए, तो ये बात का बिल्कुल मतलब जब आप इस चीज को डील कर रहे हो तो ना क्लाइंट के साथ, तो आपको इस बातों को पूरे से ख्याल रखना है कि जो भी कमिटमेंट आप दे रहे हो टाइम का या फिर बजट का
या फिर टेक्नोलॉजी का, वो सारा कुछ जो है आप पहले से ही डिक्लेयर कर लो। ऐसा ना हो कि आपका प्रोजेक्ट चल पड़े, आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद फिर आप इस बात पे झगड़ा कर रहे हो कि क्लाइंट कहीं कुछ और रहा था, अब कहीं कुछ और रहा है, फिर पेमेंट की बात होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर आपका रेटिंग डाउन हो जाता है, फिर आपकी प्रोफाइल भी नीचे आ जाती है। तो ये सब नहीं करना है। आप एक बार में पैसे बताओ तो, लेकिन क्लोजली आप पहले चीजों को बहुत प्रॉपरली तरीके से क्लियर कर लो। प्रोजेक्ट अवार्ड होने से पहले आप अच्छे से पहले पॉइंट्स को क्लियर कर लो कि क्लाइंट की क्या डिमांड्स है और उस पॉइंट्स के अंदर अंदर आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। इन सारी चीजों का बहुत प्रॉपर आपको ख्याल रखना है ताकि आपका प्रोफाइल बढ़िया रहे, आपको अच्छी रेटिंग मिले और आप तभी सक्सेसफुल डिलीवरी दे पाओगे जब आप क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करोगे। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा सा न्यू प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है, बट ये बात ध्यान रखना कि ये सबके लिए अच्छा है। खास तौर से देखो इसमें किस तरह के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। इसमें मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर के लिए मिलते हैं, मतलब आईटी डिपार्टमेंट के लिए, जिसमें कि वेबसाइट डेवलपमेंट का होता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का होता है, डिजिटल मार्केटिंग का होता है और डेटा एंट्री के भी होते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग के भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं और अगर इनमें से किसी भी स्किल के लिए आप कंफर्टेबल हो तो आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। यूट्यूब करते करते या फिर और जो भी आप करना चाहते हो, अपनी जॉब करते करते पार्ट टाइम में आप इसको 2-4 घंटे अगर डेली करते हो तो महीने के 20-25-50 हजार रुपए आप यहाँ पे आराम से निकाल पाओगे। यहाँ पे जब मैंने फ्रीलांसिंग की शुरुआत करी थी तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था, मैं उसकी आपको स्टोरी बताता हूँ। एक्चुअली पहला ही प्रोजेक्ट मैंने जो है $800 का मैंने यहाँ पे डील किया था और $800 में जो है $400 क्लाइंट ने मुझे पहले ही रिलीज कर दिया था, सेम डे जिस दिन मैंने प्रोजेक्ट को डील किया था। उसके बाद मैंने 15 दिन का डेडलाइन क्लाइंट से मांगा था और हमने उसकी जो वेबसाइट थी वो हमने 15 दिन के अंदर खत्म कर दी। लेकिन उसके बाद क्लाइंट को हमने क्या देखा कि उसने जवाब देना ही बंद कर दिया, जवाब देना बंद कर दिया। हमने करीबन 15 दिन उसको वेट किया, वो फिर भी वापस लौट के नहीं आया। तब हमने क्या किया कि उसके अदर $400 का जो प्रोजेक्ट था हमने उस पर डिस्प्यूट मारा और वो भी डिस्प्यूट, क्योंकि हम जीत गए, क्लाइंट ने रिप्लाई नहीं किया तो वो डिस्प्यूट भी हमारे फेवर में आ गया और हमने $400 और ले लिए। मतलब पूरे $800 हमने रिलीज करवा लिए 1 महीने के अंदर अंदर। और बाकी प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते रहे, मतलब वो जो पैसे आए वो अलग, लेकिन पहला ही प्रोजेक्ट बिना समझ लो कि किसी दिक्कत के हमें करीबन $800 मिल गया। और $800 जो होते हैं ना वो इंडियन रुपीज में करीबन 65,000 रुपए के आसपास होता है, 65-70 हजार के आसपास का होता है। तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और यहीं से मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उस समय जो डॉलर का रेट था ना वो $60 का था और $400 में $60 के अकॉर्डिंग अगर हम जोड़े, $60 के हिसाब से अगर जोड़े तो 4×6=24, करीबन 25,000 रुपए के आसपास का बजट था। और तब से लेके आज तक मैंने जॉब करी, मैंने सारे काम किए, पार्ट टाइम सब कुछ किया, लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग नहीं छोड़ी। फ्रीलांसिंग मेरा पैशन है, फ्रीलांसिंग मेरा सब कुछ है, क्योंकि यहाँ से मुझे पैसे मिलते हैं। और इसके साथ साथ पार्ट टाइम अब मैं यूट्यूब भी करने लगा हूँ। यूट्यूब में बहुत सारी मेहनत करने के बाद मुझे वो रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। और यकीन मानो फ्रीलांसर में अगर मैंने 2 दिन में आराम से बैठ के ढंग से काम कर लिया ना तो मुझे 25-30-40 हजार रुपए मिलने से कोई डाउट नहीं रहता यहाँ पे। तो अभी मोटिवेट रहो और पार्ट टाइम कुछ करते रहो और ऑनलाइन पैसे कमाते रहो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।